क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप दूसरों से पीछे रह गए हैं? जैसे आपकी जिंदगी में कुछ खास नहीं है, जबकि आपके आसपास के लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है आर्यन की, जो हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करता था और इसी वजह से अपने अंदर की खुशियों को खो रहा था। लेकिन एक दिन एक साधारण सी मुलाकात ने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे उसने अपनी सोच बदली और खुद को अपनाया? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद इस कहानी में आपका जवाब छिपा हो। शहर के कोने में एक छोटा सा पार्क था, जहां रोज शाम को लोग सैर करने, बच्चों को खेलने और कुछ शांति के पल बिताने आते थे। वहीं एक बेंच पर अक्सर एक युवा लड़का आर्यन बैठा मिलता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और चेहरे पर गहरी उदासी छाई रहती थी। एक दिन पार्क के पास रहने वाली एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा जी उसकी हालत देखकर उसके पास आ बैठी। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आर्यन ने एक हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने धीरे धीरे कहा, दादी, हमेशा सोचता हूं कि मैं बाकी लोगों जितना अच्छा क्यों नहीं हूं। मेरे दोस्त अच्छी नौकरियों में हैं, बड़ा घर है, शानदार गाड़ियां हैं, और मैं तो बस औसत हूं। मेरे पास ऐसी नौकरी है ना कोई बड़ी चीज, मैं नाकाम हूं। सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। छोटा सा बांस का पौधा और एक आम का पेड़ जंगल में साथ साथ उग रहे। आम का पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसकी डालियों पर मीठे फल लटके रहते थे। दूसरी तरफ बांस का पौधा पतला, साधारण और सीधा था। हमेशा आम के पेड़ को देखकर खुद को तुच्छ महसूस करता। एक दिन बांस के पौधे ने आम के पेड़ से कहा, कितने खूबसूरत और काम के हो। तुम्हारे फल खाकर लोग खुश होते हैं, तुम्हारी छांव में लोग आराम करते हैं, लेकिन मैं तो किसी काम का नहीं हूं। आम का पेड़ हंसा और बोला, तुम्हारी सोच गलत है मेरे दोस्त। हर किसी का अपना महत्व है। तुम्हारी लकड़ी से लोग घर बनाते हैं, तुम्हारी लचक से पुल बनते हैं। तुम्हारी ताकत मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा है। अपनी खूबी को समझो, खुद की तुलना मुझसे मत करो, कि मैं और तुम दोनों अलग हैं और अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। समय बीता और एक दिन बहुत तेज तूफान आया। आम का पेड़ अपनी भारी शाखाओं की वजह से गिर गया, लेकिन बांस का पौधा अपनी लचक के कारण झुककर खड़ा रहा। बांस ने समझा कि उसकी ताकत उसकी सादगी और लचीलापन है। सुमित्रा जी ने कहानी खत्म करके आर्यन की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अलग है, हर किसी की अपनी ताकत होती है। मैंने अपने दोस्तों की सफलता देखी, लेकिन उनकी संघर्ष की कहानी नहीं। तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती यह है, यह तुम्हारी है। इसे किसी और के जीवन से मापना खुद से अन्याय करना है। आर्यन उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, लेकिन दादी, मैं अपनी ताकत कैसे पहचानूं? सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है। जो काम तुम्हें खुशी देता है वही तुम्हारी ताकत है। दूसरों की देखा देखी करना बंद करो और अपनी खुद की यात्रा का आनंद लो। याद रखो, सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने समय पर। उस दिन के बाद आर्यन ने खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। उसने अपनी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करना सीखा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचाना और उनकी मदद से अपने जीवन को नई दिशा दी। कभी कभी हम अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को कमजोर और तुच्छ महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरी को स्वीकारें, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, जलन नहीं। खुद से प्यार करना और अपनी खुद की अनोखी यात्रा का सम्मान करना ही असली जीत है। तो आप अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? अब समय है इसे छोड़ने का और खुद को अपनाने का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इससे कुछ सीखने को मिला, तो याद रखिए कि जिंदगी भी अनमोल है और आपकी यात्रा भी खास है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और प्रेरणादायक से कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में हमें बताएं आप इस कहानी से क्या सीख पाए। ये मिलते हैं नई कहानी, नई प्रेरणा आपके साथ, कुछ खास पलों के साथ।